आप लोग क्यों जानते हो प्रधान दुर्गा सिंह का आने का वक्त हो गया। आइए लग जाइए। हाँ लग जाते। नौजवान साथियों, जय मां भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी, जय दाता। बिजली वाली और चट्टान सिंह सामने आओ। और तुम लोग ये बताओ कि इस इलाके में कोई हमारे खिलाफ तो आवाज नहीं उठाता है। नहीं उठा रहा महाराज। अगर इलाके में हमारे खिलाफ किसी की आवाज उठी तो उसके आवाज उठने से पहले हम उसे दुनिया से उठा देंगे। शैतान सिंह और शैतान सिंह, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई डाकू पेट से पैदा नहीं होता है। उसके हालात उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं रे। उस दिन की बात हमें याद है जिस दिन महाराज रतन सिंह ने मुझे अपने राज से धक्के मार कर भी दखल किया था, मेरा अपमान किया था। यहाँ तक कि मुझसे तिजोरी की चाबी छीनी गई थी और मुझे जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैं भागता हुआ बिहार में गया जहाँ पर डाकू तेजा सिंह रहता है। डाकू तेजा सिंह ने मुझे जीने का सहारा दिया और मैं अपने आप को डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया है। और मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहिए? सुनो हमारे फरमान को गौर से। कहिए सर। सुनो साथियों, हरी ये मेरा फरमान। और दुखी को भूल कर मत करना है। मत करना है राम नसीहत मेरी नहीं भुलाना। मत करना है राम नसीहत मेरी नहीं भुलाना। बलिए और कंजूसों पे रहम जराना। और बलिए
नौजवान साथियों, डाकू दुर्गा सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही काम सिखाए। कौन सी काम है सरदार जी? पहला काम मौके का फायदा उठाना, दूसरा दुश्मनों का दुनिया से नामों और निशान मिटाना। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि अपने बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है, बहुत ही खूंखार डाकू है। साथियों, तेजा सिंह के आने का समय हो चुका है। लग जाओ अपनी अपनी लाइन में और मैं सरदार जी के आने का साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी। कहते हैं ये जमाना जमाना है, ये जमाना जमाना है, और जमाने में दम नहीं। जमाना तो तेजा सिंह से है, हम जमाने से नहीं। तो तलवारों की धार से, या तो तलवारों की धार से, और ना ही गोलियों की बौछार से। ये तेजा सिंह डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। साथियों, नाम है हमारा तेजा, नाम है हमारा तेजा, और अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूं अच्छे अच्छों का कलेजा, क्योंकि ये घाटी मेरी है, ये गुफा। जहां पर तेजा सिंह खड़ा हुआ है, जहां पर तेजा खड़ा है, यहां से नजर उठा करके देखो तो 12 कोस पूरब और 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस चारों दिशाओं में मेरे नाम की दस्तक है, मेरे नाम का दबदबा है। लोग थर्राते हैं, यहाँ तक कि अगर रात में कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ यही कहती है कि सो जा बेटे, नहीं तो तेजा सिंह आ जाएगा। तेजा का नाम सुनकर बच्चा चुप हो जाता है, ये रुतबा तेजा का है। और दुर्गा सिंह, कहिए सरदार जी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार से धक्के मार कर निकाला है, और पूरे राज्य में तुम्हें किसी ने पनाह नहीं दिया, किसी ने सहारा नहीं दिया। सहारा मिला है तो सिर्फ तेजा सिंह की निहड़ में, और वफादारी हमेशा करते रहना, क्योंकि तेजा सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, परंतु गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए इस बात को सब लोग याद रखना। और हाँ साथियों, एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं बिहार में हूँ तो किसी मकसद के लिए। हमारा कोई सपना है, और जब तक मेरा सपना नहीं पूरा हो जाता तब तक तेजा सिंह चैन से नहीं बैठेगा।
आज जो महाराज की महारानी है जिसका नाम कलावती है, अरे वो कलावती महाराज की कलावती नहीं है, बल्कि वो तेजा सिंह की है। तेजा सिंह के दिलो जान से मोहब्बत करती है और हम दोनों एक दूसरे पे मरते हैं। और सोचने वाली बात है साथियों कि तो कलावती दूसरे तीसरे दिन हमसे मिलने आया करती है, लेकिन इस बार तो हफ्तों से ज्यादा हो गया कलावती मिलने के लिए मेरे पास नहीं आई है। आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई कलावती को जो तेजा से मिलने नहीं आ रही है। कलावती आज के दिन इंतजार है तुम्हारा, आ जा गई तो ठीक है, नहीं तो भवानी माँ की सौगंध है होते ही ये तेजा सिंह अपना भेष बदलकर कलावती को मिलने के लिए जरूर जाएगा। जब तक छुछुला के मिलेंगे हम, जब तक महाराज जीवित है, और जिस तब महाराज को कलावती मार डालेगी सिंहासन पे मैं बैठूंगा, रुतबा मेरा होगा, महाराज मैं बनूंगा, महारानी कलावती। ठीक है, आज के दिन हम थोड़ा इंतजार करेंगे, नहीं तो कल तो देखा जाएगा। भाई राजमहलों को छोड़कर यहाँ बीहड़ में इनसे मिलने आई, और ये मुझे देखकर खुश होने के बदले मुंह फुला के बैठ गए। आखिर बात क्या है पूछना तो पड़ेगा। हाँ जी, आखिर बात क्या है, काहे लिए रूठे हुए हैं? अरे मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो क्या करूं? हाँ? जो दिल सो कर। कलावती क्या बात, मिलने आई हो, और क्या? लेकिन एक शिकायत है तुमसे। मुझसे? हाँ, क्यों? वैसे तो दूसरे तीसरे दिन मुझसे मिलने आया करती थी और यही कहा करती थी कि प्यारे तेजा तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता, एक दिन नहीं करता। लेकिन इस बार तो कम हफ्तों से ज्यादा हो गए, तो इस बार तो मुझको भुला गई थी। मेरी बात सुनो कलावती, काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद। काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, शाह की नजरों में एकदम तुम फंस गई। तो इसलिए नाराज? हाँ भाई, कितने दिन हो गए हैं, क्या बात ए जी, कौन से करिए नहीं प्यार तेरा मेरे, चिंता चिंता करिए नहीं प्यार तेरा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक
पहले इस बच्चे की बलि तो चढ़ा वो दिए मैंने बात समझ में आई आपकी? अभी तो नहीं समझ में आई भाई, चक्कर में पड़ गया मैं, भली सोच में पड़ गया इस बच्चे की भली। लेकिन ये बच्चा है कौन जो तुम्हारी गोद में है और जिसकी बलि देने की बात कर रही हो? कौन है ये बच्चा? गुड क्वेश्चन। ये बच्चा कोई और नहीं, कौन है? पहली महारानी का बेटा है। क्या? ये पहली महारानी का बेटा है। इस रतनगढ़ राज्य का एक लौता वारिस, इस रतनगढ़ राज का चिराग है ये। आज का तो सिर्फ युवराज है, आज का तो सिर्फ ये युवराज है, लेकिन आने वाले कल का ये सम्राट बनेगा। हाँ जी, इसलिए अगर आप इस रतनगढ़ राज के महाराज बनना चाहते हैं, दिल में महाराज बनने की लालसा है, अगर तमन्ना है, तो इसी वक्त इस हरामजादे की बलि चढ़ा दीजिए। हराम मेरे रास्ते का रोड़ा है तू। एक बच्चे की बलि क्या, हजारों बच्चे की बलि अगर देना पड़ जाएगा तो ये तेजस्वी कर डालेगा। मुझे बनना है महाराज। अबे सांप के सबोले, तू जिंदा रहेगा तो मेरा काल बन सकता है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दुर्गा सेन, दुर्गा सेन, देख रहे हो उसे? देख रहा हूँ सरदार जी। ये अपना दुश्मन है, ये सांप का सबोला। विषैला होने से पहले इसको खत्म कर दो। सरदार जी ले जाओ दुर्गा इसे माँ भवानी के दरबार। हर साल एक बच्चे की बलि मैं करता हूँ और इस बार इस बच्चे की बलि तुम करोगे। टुकड़े टुकड़े कर दो, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। सरदार जी, आपके एक इशारे पर मैं अपनी जान दे सकता हूँ और एक इशारे पर हजारों की जान ले सकता हूँ। आपके हुक्म का पालन करूंगा सरदार जी। जाओ दुर्गा जाओ। वो भी रास्ते में आएगा, टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। लेकिन कलावती, ये बच्चे का तो काम तमाम हो जाएगा, लेकिन मेरी नजर में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। अरे उसका नाम बता। अरे ये तो हमारे साथी हैं, तेजा सिंह का गिरोह है ये। इनको खत्म करोगी? नहीं कलावती नहीं, किसको खत्म करना है मैं बताता हूँ। जल्द महाराज को, जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम। जल्द महाराज को, जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम। अरे कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं। खेल क्रिया चरित्र दिखा दीजिए। बैठोगे सिंहासन पर राजा बन जल्दी। जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोरी हो आपके हाथ में। अच्छा चलती हूँ जल्दी, तब फिर आऊंगी। ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। भाई कलावती, जानता हूं
कि ज्यादा देर यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हर एक समय तुम्हारे लिए खतरों से भरा हुआ है, लेकिन ये दूरी तब खत्म करो। बहुत हो गया, बहुत दूरी हो गई, अब नहीं रहा जाता। कलावती, मुझसे जितनी जल्दी हो सके उस महाराज को मार डालो ताकि हम दोनों एक साथ रहें। अरे मेरी जान, जो आग उधर लगी है वही आग इधर भी भर भर आ रही है। चिंता मत करिए, अब वो दिन दूर नहीं कि आप रतनगढ़ राज के महाराज बने। कलावती, तो ठीक है भाई, चली जाना। समय बिल्कुल कम, क्योंकि लेट में भी आई हो, है ना। आओ कोई कुछ करते हैं। अच्छा, क्या करना चाहते हैं? प्यार करेंगे और क्या करेंगे। करेंगे प्यार, अब की बात। अरे तो लो मेरी जान, इंतजार। क्या हो गया? डाउन जिसका होना चाहिए उधर तो डाउन हो नहीं रहा, कुछ और डाउन हो जा रहा। तेजा सिंह की गुफा है ये। अच्छा, इशारों पर ये भी अंधेरा करते हैं। क्या बात है। और क्या, चलो एक बात बोलूं कि 100 साल पहले। 100 साल क्या था? कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है, कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है, कल भी रहेगा। 100 साल पहले तुम हंसते रहते हो, जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी चली जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। वो से पहले तेरा इंतजार था, या बेकरार था, आज भी है। हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। दिल के तारों की मधुर झनकार तुम्हीं से है। और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। दिल या बेकरार था, आज भी है।
महारानी जी आप और यहाँ इस वक्त एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। लगी थी महारानी जी उसका कहना अगरी मैं नहीं मानती तो बचती नहीं कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए और बोलिए राजमाता क्यों खामोश है। बोलिए राजमाता क्यों खामोश है। शाह जी और मंत्री किधर गए, बोलिए राजमाता। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। और आई थी मैया आई थी मैया एक दफा को चल, इसलिए मैं किसी को हाँ सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है ना कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण मैंने किसी को बुलाया नहीं। और मैं यहाँ पर दवा के लिए आई थी। अच्छा मतलब कि यहाँ दवाई लेने आई हैं आप? हाँ दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढी रही थी। हाँ। मैं दवा की खोज कर ही रही थी कि उतने में वो हरामजादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। अरे वो तो शुक्र है सुपर वाले का वो तो शुक्र है सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे रोते नहीं भाई, रोते नहीं। तो दवाई न मिली हो, जड़ी बूटी न मिली हो। कौन जड़ी बूटी रे? भाई जाऊन जंगल में तने तने खोदा जाता। अबे सुन, चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो, महारानी जी हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। लेकिन महारानी जी आपको इस तरह अकेली नहीं आना चाहिए। हाँ महारानी जी, आप नहीं जानती कि दुश्मन ताक लगाए बैठा है। दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी अगर थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी। बट यू डोंट वेरी, खतरा टल गया है। चलिए आइए, मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूँ। आइए।
साहब। क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात तो मैं सोच रहा मैं जान लो रताऊंधी हुए ला। भाई दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब। लेकिन हो ना हो, हाँ ये मामला है बड़ा पेचीदा। साहब इसमें हाईवी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बात तो नहीं ना। लेकिन महाबली, अब हमको चिंता होने लगी। किस चिंता इस बात की है किस? कि जब महारानी जी का ये रवैया है, हाँ जब महारानी जी का ये रवैया है, जी साहब, तो रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? जी साहब चिंता तो। क्या करें, मजबूर भाग गया मुझ पर। भाग गया। मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यही बात तो हम भी सोच रहे ये हैं। बड़े बड़े लोगों का मामला है। अगर मान लीजिए कोई कदम उठाते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, तो बिना सबूत के हम क्या करेंगे? साहेब साहेब यह सबूत धरा है। अरे यार, साहेब हाँ, ओ गोली भी है। ये सबूत ही का है। यह सब वही क्या है सारे जो भाग गवा। एक काम कर, पकड़ो। ये तो हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है। 2 नंबर का हमका लागा साला 6 नंबर का है। छाव कीमतों का फर्क ही नहीं जना। जो साला हम लोगों को देखकर धूम दबा के भाग गया, साला औजार भी सब छोड़कर चला गया। तुम ये सब ले जाओ, ये जितने भी वेपन्स मिले हैं जी शास्त्रागार में ले जाकर इन्हें जमा कर दो। जी साहब। और हाँ, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, हाँ। जो कुछ भी अपने कान से सुना है, जी। खबरदार ये बात लीक ना होने पाए। साहब ने हमका देखा देना, हमका सुना था। अब इतने तो हम लोग मऊहा कूद रहेंगे, बबूरे कूद रहेंगे। महाबली, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। 3 मंदिर बन गए। अपनी आओ अपनी जाओ, ना किसी की लेनी ना किसी की देनी। जी साहब। क्योंकि बड़े लोगों का मामला है और हमें बहुत सोच समझ कर अपना एक एक कदम उठाना है। जी साहब। ओके ओके। फॉलो मी। यार बंदूक तो बड़ी हाई फाई ली है साहब। अच्छा घोड़ा नहीं चढ़ा रहन का है, घोड़ा उतारा रहन यार। अब घोड़ा चढ़ा, अब कहो जय काम दौड़ाएगा मारी कह का मारी। ज्यादा न बोलो दादा को बड़ी खराब है। बताओ भला, धन्य महारानी जी कहीं नहीं हम दवाई के बने आए नहीं। हम कहा दवाई मिली कि नहीं मिली, हम कहा दवाई न मिली हो, जड़ी बूटी मिली हो। जंगल में कौन हॉस्पिटल खोली है, यहाँ भाई वही जड़ी बूटी की व्यवस्था है। लेकिन छोड़िए, हमको पता लगाना है कौन साला है जो मुंह छिपा कर भाग गया। रहन तो सार मोटा तगड़ा तंदुरुस्त, लेकिन साले के चेहरा नहीं देख पावा यार। अब चलो मिल गए बंदूक, अगर बेटा मिल गए तो गंगा का दम खाए कहीं थे, दौड़ाए के पिछवाड़े गोली मारेंगे, उन्हीं की बंदूक उन्हीं की गोली चाप देंगे। अगर ऐसा न किया तो महाबली नाम नहीं है। अब चल रहे हैं, इसी वक्त हमको पता लगाना है। लेकिन चलते चलते यार महारानी जी का देखकर हमें गाना याद आ गया यार। गाना बड़ा मस्त है। वो बटपो नहीं पतिला देखे जा रहे, बटपो नहीं पतिला देखे जा रहे, बटपो अपने पति से मुख से ना बोले, अपने पति से मुख से ना बोले। अरे भूतवन पार तवन से पति बता बोले, पति बता बोले।